हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाएं और क्यों लगाते हैं हनुमान जी को सिंदूर? क्या फ़ायदे हैं सिंदूर लगाने के? मंत्र, विधि, नियम, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का समय। दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में, कैसे प्रसन्न करें। आइए जानते हैं। मंगलवार यानी हनुमान जी की पूजा अर्चना का दिन है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु को उन पर अर्पण करने का दिन अक्सर ही देखा जाता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। कई लोग मन्नत पूरी होने के बाद भी हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? सिंदूर चढ़ाने के पीछे का कारण या कथा क्या है? अगर नहीं जानते तो क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? क्यों है हम हमारे हनुमान जी को प्रिय सिंदूर? रामायण में प्रसिद्ध एक कथा। श्री हनुमान जी ने जगजननी श्री सीता जी के मांग में सिंदूर लगा देखकर आश्चर्यपूर्वक पूछा, माता, आपने ये लाल द्रव्य मस्तक पर क्यों लगाया है? सीता जी ने ब्रह्मचारी हनुमान जी की सीधी सादी बात पर प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, इसके लगाने से मेरे स्वामी की दीर्घायु होती है और वह मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। श्री हनुमान जी ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आयुष्य वृद्धि होती है तो फिर क्यों न सारे शरीर पे से पोत कर अपने स्वामी को अजर अमर कर दूं। हनुमान जी ने वैसा ही ब्रह्मचारी हनुमान की इस सीधी सादी बात पर प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, इसके लगाने से मेरे स्वामी की दीर्घायु होती है और वह मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। श्री हनुमान ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और विचार किया कि जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आयुष्य वृद्धि होती है तो फिर क्यों न सारे शरीर पर से पोत कर अपने स्वामी को अजर अमर कर दूं। हनुमान जी ने वैसा ही किया। सारे शरीर में सिंदूर पोत कर सभा में पहुँचे तो भगवान उन्हें देखकर हंसे और बहुत प्रसन्न भी हुए। हनुमान जी को माता जानकी के वचनों में और अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। कहते हैं उस दिन से इस बात से सिद्ध होता है कि हनुमान जी जीवनदायिनी बूटी के समान हैं, जिनकी उपासना से शारीरिक रूप से निर्बल भक्त में ऊर्जा का संसार होता है और वह स्वस्थ रहता है। सिंदूर चढ़ाने की विधि। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद पूजा सामग्री अर्पण करें। फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या हनुमान जी की मूर्ति पर देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर चढ़ा दें। फिर सिंदूर चढ़ाते वक्त करें इस मंत्र का जप। श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उनकी प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। इसके बाद सभी पूजा सामग्री अर्पण करें। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। मंत्र, सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिये भक्तयाम दत्तम मया देव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। हनुमान जी को चोला कब और कैसे चढ़ाएं? भगवान शिव के एकादश रुद्रावतारों में से एक है। हनुमान जी आपका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ माना जाता है। इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। श्रीवाचन के जैसी सरल साधना विधि है। आवश्यकता के अनुसार मंत्र इत्यादि में परिवर्तन किया जाता है। पूर्णतः सात्विक रहते हुए हनुमान जी का पूजन भजन करना चाहिए, अन्यथा देव को भोगना पड़ सकता है। साधारणतया हनुमान प्रतिमा को चोला चढ़ाते हैं।
हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार को तथा शनि महाराज की 7.5 अड़ैया दशा अंतरदशा में कष्ट कम करने के लिए शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। मान्यता इन्हीं दिनों की है, लेकिन दूसरे दिनों में रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र को चढ़ाने का निषेध नहीं है। चोले में चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर प्रतिमा पर लेपन कर अच्छी तरह मल कर रगड़ कर चांदी या सोने का वर्क चढ़ाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के नियम हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मान्यता है महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी मंगलवार को सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अवश्य रखें। एक सफ़ेद कागज पर उस सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के फायदे। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा पाठ करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। कहते हैं सिंदूर एक साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर लगाने से बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। दोस्तों, इसी प्रकार हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वीडियोज़ में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।